दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो कई नेताओं के भविष्य खतरे में पड़ेंगे, तो कई राजनीतिक दलों की राजनीति बदल जाएगी। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के जिलों को अगर दिल्ली में जोड़ा जाता है और एक पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ दिल्ली को आगे बढ़ाया जाता है तो कई नेताओं का भविष्य खतरे में जाएगा, तो कई राजनीतिक पार्टियों के भविष्य या यूं कहें कि रणनीतियां बदल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम महला और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के उन जिलों की जिनके अगर उनको दिल्ली में जोड़ दिया जाता है तो दिल्ली की न केवल राजनीति बदलेगी बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत दोनों राज्यों की जो राजनीति भी काफी कुछ हद तक उलट पलट हो जाएगी। सुगबुगाहट चल रही है कि प्रदेश के झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद इन चार जिलों को दिल्ली में जोड़ा जा सकता है। वहीं यूपी के गाजियाबाद, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, गाजियाबाद और बागपत तीन जिले एनसीआर में आते हैं और इन तीनों को जोड़े जाने की संभावना है। कुल मिलाकर बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा की। हरियाणा के चार जिले जैसे मैंने आपको बताया, झज्जर, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद यानी कि गुरुग्राम। गुरुग्राम समेत अगर हम इन चार जिलों को जोड़ते हैं तो करीब 948 गांव इस दिल्ली के तहत जोड़े जाएंगे और जिसमें करीब 44 के करीब विधानसभा नई जो परिसीमन के बाद तय होंगी वो और जो फिलहाल है वो मिलाकर 44 की संख्या बैठती है। वो नए परिसीमन के बाद अगर दिल्ली एनसीआर का दायरा बढ़ाते हो या दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र या राज्य का दर्जा अगर क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो वो संख्या जो है वो आगे बढ़ जाएगी। अब हम सिलसिलेवार बात करते हैं, जिले वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनीपत जिले की। सोनीपत नेशनल हाईवे नंबर 1 पर है जो दिल्ली और चंडीगढ़ को जोड़ता है। इसके हालांकि नाम समय समय पर बदलते रहते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 4 तहसील हैं, कुल गांव की संख्या 328 है, 8 ब्लॉक हैं और कुल आबादी 12 लाख से ज्यादा है। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, गन्नौर, राई, करखोदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा। ये जो तमाम जो मैंने आपको गिनवाए 6 विधानसभा क्षेत्र, इसमें अगर हम बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जाट बहुल्य है और एक विधानसभा क्षेत्र जो सोनीपत शहर है उसको अगर हम बात करें वो शहरी है। इसमें जो नए परिसीमन के बाद की स्थिति है उनकी संभावना ये जताई जा रही है कि सोनीपत में 2 और सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इसके बाद बारी आती है जिला गुरुग्राम की। गुरुग्राम में 9 तहसील हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, पटौदी, बादशाहपुर, सोहना और गुरुग्राम। ये यादव बहुल्य जो है क्षेत्र है और इसकी आबादी 15 लाख से ज्यादा है। संभावित विधानसभाएं यहाँ भी 2 बताई जा रही हैं क्योंकि एनसीआर के नजदीक के जो जिले हैं उनमें आबादी का घनत्व धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ जो संभावनाएं हैं वो 2 नई विधानसभाएं जोड़े जाने की हैं। इसके बाद बारी आती है दोनों जिलों के बीच स्थित झज्जर की। जी हाँ, झज्जर में 7 ब्लॉक हैं, 5 तहसील हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, झज्जर, बहादुरगढ़, बादली और बेरी। इनमें अगर हम बात करें बहादुरगढ़ शहर, बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है तो वहां जो संख्या है वो अन्य की जो है जाट बहुल्य की बजाय अन्य जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है और ये जो है विधानसभा अन्य की तुलना में कहीं शहरी वोटों पर ज्यादा निर्भर करती है, जबकि 3 अन्य जो विधानसभाएं हैं उनमें ग्रामीण वोटर जो है वो ज्यादा प्रभावित करता है और ग्रामीण में भी जाट बहुल्य इन सीटों को हम मान सकते हैं। रही बात जनसंख्या की आबादी के हिसाब से तो झज्जर जिले की जो जनसंख्या है वो 9 लाख से ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया 4 सीटें हैं और इन चारों सीटों को मैंने अलग अलग बता दिया। इसके बाद बारी आती है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 144 गांव आते हैं, 3 उपमंडल हैं और विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। आबादी 18 लाख से ज्यादा है और इसमें अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पृथला, फरीदाबाद एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तेगांव, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसमें गुर्जर बहुल्य जो है वो विभिन्न विधानसभाओं में संख्या गुर्जर समाज की सबसे ज्यादा है। इसके ये जो हरियाणा का जो परिप्रेक्ष्य है, मैंने आपको 4 जिले गिनाए, इन चारों जिलों में जो आबादी की स्थिति है और दिल्ली के एनसीआर की जो स्थिति है उसके जो एक अकेले केवल आबादी के जो है वो मायने नहीं है। अब इस जो अगर रोहतक झज्जर की अगर हम बात करें ये जाट बहुल्य क्षेत्र हैं और गुरुग्राम की अगर हम बात करें और फरीदाबाद की बात करें तो यादव और गुज्जर बहुल्य हैं। इन अगर चारों जिलों को दिल्ली में जोड़ा जाता है तो ये राजनीतिक बड़े जो है आने वाले समय में बड़ा उलटफेर करने वाले होंगे। जैसा कि
राजनीतिक जो परिदृश्य चल रहा है उसमें झज्जर जिला जो है वो हुड्डा का गढ़ है, जबकि इस बार सोनीपत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम कब्जा लिया है। जबकि गुरुग्राम है, गुरुग्राम में जो अधिपत्य है या यूं कहे कि सबसे बड़े नेता हैं वो राव इंद्रजीत हैं। फरीदाबाद में करण सिंह दलाल भी हैं और कृष्णपाल गुर्जर भी हैं। ये जो नेता हैं, ये इन तमाम नेताओं के जो है वो भविष्य भी निर्धारित होंगे अगर ये जो चारों जिले हैं अगर दिल्ली एनसीआर में दिल्ली राज्य में जाते हैं, दिल्ली विधानसभा में जुड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान होने की जो संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी को। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान झज्जर और सोनीपत के जाने से होगा इस बार। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत की ज्यादातर सीटें जीत ली हैं, लेकिन ये पिछले काफी समय का अगर एक ग्राफ देखें तो ये कांग्रेस का वोट रहा है और ये हुड्डा के चलते चल रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बदौलत जो है वो कांग्रेस पार्टी का वोटर्स बना हुआ है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि राव इंद्रजीत काफी कुछ अच्छी पकड़ रखते हैं और उनकी जो पकड़ है उसी की वजह से अब अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर ये तीनों जिले अगर दिल्ली विधानसभा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या यूं कि कांग्रेस पार्टी को भी जो है एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उनका जो है एक बड़ा जो विधानसभा की अगर हम गणना करें, अगर संख्या देखें तो 6 और 4 10 विधानसभाओं का बड़ा जोरदार झटका जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कांग्रेस को लग सकता है और ये हरियाणा की राजनीति के मायने बदलने वाला साबित होगा। वहीं गुरुग्राम की अगर हम बात करें, गुरुग्राम जिले की जैसे मैंने आपको बताया कि जिन विभिन्न सीटों पर ज्यादातर पे राव इंद्रजीत का जो है वो मजबूत पकड़ है, अगर उनको गुरुग्राम को वहां शिफ्ट किया जाता है दिल्ली विधानसभा में तो राव इंद्रजीत का भी जो है वो कहीं ना कहीं पर काटने के काम किए जाएंगे। इसी प्रकार फरीदाबाद है, फरीदाबाद हालांकि जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक गुरुग्राम और अगर फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा गढ़ है, वो लगातार जो है अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अगर ये चारों जिले अगर दिल्ली में जुड़ते हैं तो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 6 सीटें जो है सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद ये आज भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, खाते में है। और जैसे ही ये अगर दिल्ली में जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है एक प्लस पॉइंट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली विधानसभा का भविष्य भावी जब भी चुनाव होंगे उसमें एक बड़ी जो है एक किलेबंदी तोड़ने के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की है चाहे वो कांग्रेस पार्टी की है, वो एक प्लस पॉइंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये होगा। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में तो दिल्ली विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी शहरी वोटर्स के भरोसे चल रही है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा जोर का झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अगर इन चारों जिलों को अगर दिल्ली विधानसभा में दिल्ली राज्य में जोड़ दिया जाता है तो ये जो करीब जो है 44 सीटें जो आएंगी नए परिसीमन समेत, जो मैं आपको कह रहा हूँ जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 1 या 2 सीट बत्ती दिखाई दे, प्रत्येक जिले में 1-2 सीटें बत्ती दिखाई दे रही हैं और ये करीब 44 के करीब बैठती हैं अगर हम चारों जिलों की बात करें तो इन सीटों का अगर हम वहां जोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और उसका जो है जो आम आदमी पार्टी का जो शहरी वोटर के जिसके भरोसे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के वोट में जो एक तरह से यूं कहेंगे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल लिया था और सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को शहरी वोटर का दिल्ली में जो है वो करना पड़ा था, आम आदमी पार्टी ने किया था, उसकी भरपाई जो है वो यहां से की जा सकती है। इसके बाद बारी आती है यूपी की। यूपी के 3 जिले जो है वो भी अगर इसमें लिए जाते हैं, दिल्ली राज्य में शामिल किए जाते हैं, दिल्ली विधानसभा में जोड़े जाते हैं तो वो भी जो है अपने आप में बड़े मायने साबित करने वाले होंगे। इनमें जैसे मैंने आपको पहले बताया बागपत में 6 ब्लॉक हैं, 3 तहसील हैं और जनसंख्या करीब 13.5 लाख से ज्यादा है, 3 ही विधानसभाएं हैं और इनमें से एक जो विधानसभा है वो जाट बहुल्य भी है, यानी कि और गांव की संख्या अगर हम बात करें तो 305 है। ये जो आंकड़ा है बागपत का, इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने वाली चीज है। और वो जो आज के दिन अगर किसान राजनीति अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत जो किसान राजनीति करते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी लगाम लगेगी और वो दिल्ली विधानसभा में जुड़ने के बाद ये समीकरण बदलने वाला होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया अगला जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद में कुल 191 गांव हैं, आबादी 17 लाख से ज्यादा है, विधानसभा क्षेत्र 6 हैं
तहसील 3 है, ब्लॉक 4 हैं और ग्राम पंचायत 162 हैं। गाजियाबाद भी बहुत सी जो है वो एक बड़ा आंकड़ा रखता है जनसंख्या के। अगर हम हिसाब से बात करें तो गाजियाबाद भी एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है, और इसमें जो संभावित हैं वो कम से कम 2 सीटें भी बढ़ाए जाने की संभावित भी है। तो यानी कुल मिला के ये एक नया अगर चीज जुड़ती है तो कम से कम 3 या 4 योजना तक भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बुना सकती है, और उसको दूसरी जो पार्टियां हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी को उनमें सेंध लगाने में काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस से ही अगर हम इन सभी जिलों की अगर बात करें, 4 जो है हरियाणा के हैं और 3 जो है यूपी के हैं, इन 7 जिलों में आज के दिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी और जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मुकाबला है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इससे दूर हो जाएगी, और 44 में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने का फायदा लेगी, और उसका जो है वो एक जो है दिल्ली को फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी है वो इसका फायदा ले सकती है। नोएडा की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध नगर, इसमें 3 तहसील हैं, जनसंख्या 22 लाख से ज्यादा है, ब्लॉक 4 हैं, विधानसभा 3 है, गांव 705 हैं, और संभावित विधानसभाएं कम से कम 2 हैं। ये इसमें ज्यादा भी, क्योंकि जो जनसंख्या का जो आंकड़ा वो 22 लाख है। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको सभी 7 जिलों की बात बताई, इन 7 जिलों से यूपी में जो 3 जिले आए, इन तीनों जिलों से जो है वो कहीं ना कहीं यूपी की जो राजनीति प्रभावित होती है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लैंड की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, और इसको जो है बांटने में एक अहम भूमिका अदा की जा सकती है। वहां की राजनीति प्रभावित होगी। और जैसे मैंने आपको हरियाणा की बताया कि कम से कम हरियाणा के 2 नेताओं को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी को इसका डायरेक्ट फायदा होगा। तो अगर ये जो 7 जिले दिल्ली विधानसभा में जोड़े जाते हैं, दिल्ली राज्य में नए जोड़े जाते हैं, जो एनसीआर में विस्तार की अगर बात करें, तो अगर सुविधाओं के हिसाब से ही बात करें, मेट्रो है वो गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर तक आ चुकी है। सोनीपत के लिए प्रपोजल चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, झज्जर में भी उसको और आगे बढ़ाए जाने की बात चल रही है, बहादुर से भी और आगे। और रोडवेज जो डीटीसी की बसें हैं या जो अन्य सुविधाएं हैं, चाहे वो झज्जर का एम्स हो, या जो है गुड़गांव का जो है आईटी पार्क हो, या फरीदाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया हो, या सोनीपत का जो है एजुकेशन हब हो, ये जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं दिल्ली के बर्डन को कम भी करेंगी अगर दिल्ली में जुड़ती हैं तो, और एक तरह से दिल्ली के विकास में और एक नया आयाम स्थापित होगा। हालांकि इससे जो है हरियाणा की राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, और आने वाले समय में अगर इन 4 जिलों को अगर हरियाणा के जोड़े जाते हैं, यूपी के इसके दिल्ली के साथ, दिल्ली विधानसभा के साथ दिल्ली राज्य में जोड़े जाते हैं, तो ये आने वाले समय में दिल्ली में भी एक जो है वो मजबूत और एक संगठित जो है सरकार जो है बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। वहीं हरियाणा की राजनीति के भी आयाम बदलेंगे। फिलहाल जो आज के दिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ बात साझा की है। अगर इसमें कोई आप लोग जो मानते हैं कि कुछ जो है सुझाव दे सकते हैं, कुछ जो समाधान और बता सकते हैं, या हमें जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे जो है ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि इसमें और ज्यादा सुधार किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।